दोस्तों आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे और आपके चैनल दिलीप द टेक चैनल पर। आज मैं आपके लिए 8 ऐसे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस लेकर आया हूं जिन्हें अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर इस्तेमाल करते हैं इंस्टॉल करके, तो ये आपकी जो डेली जो यूज हम करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन को, ये आपको उसमें और आसान करने वाला है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा डंपस्टर के बारे में। डंपस्टर एक ऐसा एप्लीकेशन है, आपने अगर पीसी यूज किया है तो पीसी में आपको पता होगा कि एक रिसाइकल बिन होता है, ठीक वैसा ही काम है इसका। अगर आप गैलरी से कोई भी फाइल, आपका वीडियो हो गया, फ़ोटो हो गया, आप अगर डिलीट कर देते हो, गलती से आपसे डिलीट हो जाती है, तो वो फाइल डायरेक्टली जाती है डंपस्टर के अंदर। वहाँ पे वो कुछ दिनों के लिए रहेगी, आप वहाँ से चाहे तो उसे रिस्टोर कर सकते हो। हालाँकि ये सिस्टम कुछ सॉफ्टवेयर्स अपने अंदर देती थी पहले से, जैसे कि ईएस फाइल एक्सप्लोरर। अगर आपने इससे यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि ईएस फाइल में एक रिसाइकल बिन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि आप जब ईएस फाइल के अंदर से ही कोई चीज़ डिलीट करते हो तो वो जाएगी ईएस फाइल के रिसाइकल बिन में। अगर आपसे गैलरी से या फिर मोबाइल के कोई और फोल्डर से कोई चीज़ डिलीट होती है तो वो ईएस फाइल के रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। लेकिन डंपस्टर में ऐसा नहीं है। डंपस्टर में आपके फ़ोन से कहीं से भी फ़ोटोज़, वीडियोज़ कुछ भी डिलीट होगा वो जाएगा डायरेक्टली आपके डंपस्टर के रिसाइकल बिन के अंदर। तो आप वहाँ से बड़ी आसानी के साथ रिस्टोर कर सकते हो। अब दूसरे नंबर पर है कैलकुलेटर। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैलकुलेटर के बारे में क्यों बता रहा हूँ। कैलकुलेटर जबकि डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है, हर फ़ोन में होता है ये, लेकिन नहीं, ये है कैलकुलेटर वॉल्ट। आपको ये दिखने में बिल्कुल कैलकुलेटर जैसा दिखेगा, साथ में इसका नाम भी कैलकुलेटर ही है। जब आप इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद इसके अंदर आपको एक कोड सेट करके रखनी पड़ती है सेटिंग में जाके। तो उस कोड को आप जैसे ही टाइप करोगे, इसके अंदर बहुत सारी फ़ोल्डर्स निकल जाएंगे। और वो फ़ोल्डर्स में क्या है मैं आपको बता दूं, जब भी आप कभी कोई चीज़, वीडियो को, इमेज को या फिर कोई डाटा आप हाइड करके रखना चाहते हो तो आप कैलकुलेटर के अंदर रख सकते हो, जैसे कि किसी और को पता भी नहीं लगेगा कि कैलकुलेटर के अंदर आपने कुछ छुपा के रखी हुई है। उस चीज़ को आपने, उस कोड को टाइप करते ही वो फाइल ओपन हो जाएगा। फिर आप वहाँ से जो भी चाहे देख सकते हो, यूज कर सकते हो। उसके बाद फिर से आप बड़ी आसानी के साथ उसको लॉक कर सकते हो। इसके अंदर अभी और एक फीचर ऐड हुई है जिससे ऐप लॉक कहा जाता है, यानी कि आप कोई भी ऐप को कैलकुलेटर वॉल्ट से लॉक कर सकते हो पैटर्न के साथ में। जब आप व्हाट्सएप हो गया, ईमो हो गया, स्काइप हो गया, आपने किसी को कैलकुलेटर वॉल्ट से अगर लॉक किया है तो आप अपने मेन्यू खोल के मोबाइल के जब उस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको पैटर्न मांगा जाएगा, जबकि ये दूसरे को पता भी नहीं चल पाएगा कि ये पैटर्न आपने किस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से सेट किया हुआ है। अब तीसरे नंबर पर है स्मार्ट वेक। स्मार्ट वेक एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके सेंसर्स के काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आपने फ़ोन को अपने पॉकेट में ले लिया तो फ़ोन का लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, पॉकेट से निकाल दिया लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आपने फ़ोन को डेस्क पे रख दिया तो उसका लाइट ऑफ हो जाएगी, जब आपने फ़ोन को हाथ में लिया तो वहाँ पे फ़ोन की लाइट्स ऑन हो जाएगी। और सेंसर के ऊपर से आपने हाथ को मूव किया तो वैसे में लाइट आपका ऑफ हो जाएगा और वैसे ही करने से फिर से आपका ये ऑन हो जाएगा। तो सेंसर के काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। अब चौथे नंबर पर है ब्लू लाइट फ़िल्टर। ये एप्लीकेशन आपके सेहत से जुड़ी है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम कभी भी रात को बेड पे जाते हैं, बेड पे जाने के बाद हम फ़ोन को यूज करते हैं थोड़ी देर के लिए। यूज करने के बाद जब हम सोने जाते हैं तो हमें नींद नहीं लगती है। नींद नहीं लगती है तो फिर से हमने फ़ोन को ऑन कर दिया, ऑन करके हम कुछ उसमें करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो सोने का टाइमिंग है वो ख़राब होते जाता है। आज अगर हम रात को 11 बजे सोते हैं तो कल रात को 12 बजे तक आपको नींद नहीं आएगी। तो ये प्रॉब्लम कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे फ़ोन के अंदर एक ब्लू लाइट होता है, फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सारे में एक ब्लू लाइट निकलता है। उस ब्लू लाइट की वजह से वो हमारी नींद ख़राब करती है और जिस वजह से हमें काफ़ी रात तक, काफ़ी देर तक नींद नहीं लगती है। तो ये जो एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करोगे तो ये क्या करेगा, उस ब्लू लाइट को निकाल देता है। ब्लू लाइट फ़िल्टर जैसे कि इसका नाम है। तो ये जैसे ही ब्लू लाइट को निकाल देगा तो ब्लू लाइट निकलने के बाद और जैसे जैसे हम फ़ोन को इस्तेमाल करते जाएंगे धीरे धीरे हमें नींद लगने लगेगा। पहले क्या होता था कि हम फ़ोन को इस्तेमाल करने से, फ़ोन के वजह से हमें नींद नहीं लगती थी। अब आप रात को ब्लू लाइट फ़िल्टर ऑन करके थोड़ी देर फ़ोन को इस्तेमाल करो, फिर आपको नींद लग जाएगी। अब पाँचवें नंबर पर है क्लिप स्टॉक। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। जैसे कि आपने कोई टेक्स्ट को कॉपी किया, कुछ भी आपको मैसेज के अंदर है, व्हाट्सएप के अंदर है, या फिर कोई वेबसाइट से आपने कुछ कॉपी किया, कॉपी करके आपने उसको कहीं पे पेस्ट किया। उसके बाद कोई दूसरा चीज़ आपने कॉपी किया तो ये जो पहले आपने कॉपी की हुई थी वो कॉपी हट जाती है। अब जब बाद में जो लास्ट में आपने कॉपी किया सिर्फ वही रह जाती है। जब आप पेस्ट करोगे जो लास्ट टाइम आपने जिसको कॉपी किया था, जिन वर्ड्स को, वो वहाँ पे पेस्ट होंगे।
तो इसमें क्या होता है कि आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आपने जिन जिन वर्ड्स को कॉपी किया है ये सारे उस लिस्ट में आ जाएंगे। आपको जिनको पेस्ट करना है आप उनको पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल कॉपी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ पैरेलल स्पेस के बारे में। पैरेलल स्पेस एक ऐसा एप्लीकेशन है, वो आपके एप्लीकेशंस के क्लोन्स क्रिएट कर देता है। जैसे कि आपके फ़ोन में आप जानते ही होंगे आप सब कि एक फ़ोन में एक व्हाट्सएप चलता है, लेकिन नहीं, अगर आपके पास पैरेलल स्पेस है तो पैरेलल स्पेस के ज़रिए आप वहाँ पे और एक व्हाट्सएप भी चला सकते हो, और एक ईमो चला सकते हो, और एक फेसबुक चला सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशंस के क्लोन्स आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, और ये दो दो नंबर पे चलेंगे। जैसे कि ईमो का अगर आपका एक मोबाइल में एक अकाउंट है तो आप पैरेलल स्पेस के अंदर ईमो एप्लीकेशन एक रख लीजिए, उसके अंदर और एक आईडी ऐड कर दीजिए, आपके दो ईमो बन जाएंगे। तो आप कुछ इस तरह से मल्टीपल अकाउंट्स यूज कर सकते हैं पैरेलल स्पेस के जरिए। अब बात करते हैं HD स्टॉक वॉलपेपर्स के बारे में। ये भी एप्लीकेशन भी काफ़ी मज़ेदार एप्लीकेशन है। जब आप इसको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करोगे, करने के बाद आप अपने फ़ोन का मॉडल नंबर उसके अंदर चूज कर दो, और आपके फ़ोन पे जो जो सारे आपके डिस्प्ले पे कंपेटेबल वॉलपेपर्स रहेंगे HD वॉलपेपर्स, वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। काफ़ी सारे वॉलपेपर्स आप वहाँ से डाउनलोड करके सेट कर सकते हो अपनी वॉलपेपर में। आपको कंप्यूटर से डाउनलोड करके साइज वगैरह सेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपके मोबाइल के मॉडल के हिसाब से आपको सारे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के बारे में। आपने ज़रूर यूज किया होगा, ब्लूटूथ के ज़रिए फाइल सेंड की होगी, या फिर आपने हॉटस्पॉट वाईफाई से फाइल सेंड किया होगा। लेकिन ये एक ऐसा एप्लीकेशन है रेडॉन, इसका नाम है रेडॉन। इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी वेबसाइट को, इसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं होती, इसमें आप कोई भी वेबसाइट अगर आपके फ़ोन के अंदर है दूसरे फ़ोन में, आप उसको कोई और फ़ोन में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, उस वेबसाइट को या फिर उस लिंक को या फिर उस पेज को, तो इसमें ये किस तरह से ट्रांसफ़र करेगा, अल्ट्रासाउंड से। ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड एक फ़ोन में क्रिएट करेगा और दूसरे फ़ोन में ये वेबसाइट वहाँ से यहाँ चली जाएगी। बस एक झटके में, आपको कोई वहाँ से वेबसाइट वगैरह कॉपी करके पेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, या फिर लंबे लंबे वेबसाइट्स आपको टाइप करने का ज़रूरत नहीं है। आप बस उस वेबसाइट पे लॉन्ग क्लिक करके उसको शेयर में जाके रेडॉन सिलेक्ट कीजिए और दूसरे फ़ोन में रेडॉन ओपन करके वहाँ पे रिसीव कर लीजिए, वो वेबसाइट इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही सब्सक्राइब बटन के साइड में आपको एक बेल की आइकॉन मिल जाएगी, आप उसको भी एक्टिवेट कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहे। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो नई टेक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।